हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे। अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर इंटेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन होता है। CUT, BHU, JNU, DDU हर लेवल के एग्ज़ाम का यहाँ पे प्रिपरेशन होते हैं। बेस्ट एंड बेस्ट फैकल्टीज यहाँ पे हैं। तो आज हम लोग बेसिकली जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप लोग का भी सपना है लखनऊ यूनिवर्सिटी से BSc मैथ करने का, तो उसके लिए आपको इंटेंस एग्ज़ाम देना होगा। तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज डिवाइड है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल एबिलिटी। तो उसमें से आपका जो है फिजिक्स का जो है सिलेबस मैं आज डिस्कस करूँगा। क्या डिस्कस करूँगा? फिजिक्स का जो है सिलेबस मैं क्या करूँगा? आज डिस्कस करूँगा। तो बेसिकली फिजिक्स जो है इसमें आते हैं BSc मैथ में क्लास 11 और क्लास 12 दोनों क्लास से इसमें फिजिक्स देखने को आते हैं। और बेसिकली जो है फिजिक्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये सब चैप्टर, सारे जो चैप्टर हैं वो आपको क्लास 11 का हो या क्लास 12 का हो, इससे हर मतलब वेटेज की अगर बात की जाए तो हर चैप्टर से इक्वल वेटेज है। कुछ चैप्टर्स वैसे हैं जिससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन आपको बन जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स का सिलेबस। तो पहला आता है आपको क्लास 11 का मैं डिस्कस करूंगा। मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हूं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग का एक पेड बैच भी चलता है। अगर आपने अभी तक उसमें इनरोल नहीं हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप जाके डाउनलोड कर लीजिए, या सिंपली आप प्ले स्टोर पर जाके टारगेट गुरुकुल ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप पे भी आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फैकल्टी से, वो आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, तो मैं आप लोग का बेसिकली फिजिक्स का न्यू टीचर हूँ, संतोष कुमार। आप लोग को मैं जो है फिजिक्स जो है CUT और लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम ओरिएंटेशन में मैं आपको प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी और प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ और प्लस PYQ के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैंने कल से ही पढ़ाना शुरू कर दिया है। मैंने फर्स्ट लेक्चर आपको मैग्नेटिज्म का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे पेड बैच में ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं हुआ है तो जल्दी से उसमें इनरोल हो जाइए और अपने प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि बहुत कम टाइम है हमारे पास, क्योंकि इसका इंटेंस एग्ज़ाम मई या जून में अप्रॉक्स हो ही जाएगा 100%। तो आइए अब सिलेबस को डिस्कस किया जाए। तो पार्ट ए में आपका है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट है, फिर आपका है एरर एनालिसिस है, फिर सिग्निफिकेंट फिगर है, फिर डायमेंशन एनालिसिस है। ये चारों पार्ट को अगर हम लोग मर्ज कर दें तो ये चारों पार्ट क्या हो जाएगा? हमारा यूनिट एंड डायमेंशन में काउंट आएगा। किसमें काउंट आएगा? यूनिट एंड डायमेंशन एक चैप्टर है, उसमें सारा पार्ट इसमें काउंट आएगा। फिर आपका कौन सा चैप्टर है? वेक्टर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्केलर, वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इससे सारा कॉन्सेप्ट हम लोग डील करेंगे। फिर आपका मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, फोर्स, वर्क पावर एनर्जी, UCM मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेसिकली ये जो अलग से दिया है, ये जितना जो चैप्टर है सारा मैंने ऑफिशियल सिलेबस से लिया है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है आपका मोशन इन 2D का है, तो इसको आप एक चैप्टर में मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, अब आइए रोटेशनल मैकेनिक्स, बहुत बड़ा चैप्टर है, इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सेंटर ऑफ मास से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से काफ़ी इससे क्वेश्चन आते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिलेंडर का क्या हो जाएगा, सर्कुलर डिस्क का क्या हो जाएगा, उसी में फिर पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आपका है ग्रेविटेशन, ये भी अच्छा वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। फिर आपका है फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर आपका इलास्टिसिटी है, फिर आपका है, इधर आ जाइए, इधर स्पेस नहीं था मैं इधर लिख दिया हूँ, वेव है, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं साउंड एंड वेव से। फिर आपका थर्मोडायनेमिक्स है। तो ये क्लास 11 का चैप्टर है, इसको हमें कंप्लीट करना है अप्रॉक्स 2 मंथ में, क्योंकि हम लोग एग्जाम मई जून में होना ही है। ठीक है, अब आइए पार्ट बी में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसमें आपका कैपेसिटेंस, वो सारा चीज़ इसमें आ जाएगा। फिर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इसमें हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, जितने सारे लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज है, सारा चीज़ इसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपका 2 पार्ट आता है,
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा आपका आता है मैग्नेटिज्म। फिर आइए आपका एसी अल्टरनेटिंग करंट, इसमें हम लोग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको एलसीआर सर्किट पे हम लोग बात करेंगे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर करंट, सारा चीज़ जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आपका ऑप्टिक्स, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे तो हर एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। किसी भी आप एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, इससे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन नहीं छूटता है, या अगर वो रे ऑप्टिक्स हो या वो वेव ऑप्टिक्स हो, दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर आपका एटम्स है, ये आपका थर्मो इलेक्ट्रिक बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप पढ़िएगा। फिर आपका न्यूक्लियर एनर्जी है, वो आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़िएगा। फिर आपका सेमी कंडक्टर है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप एन टाइप सेमी कंडक्टर, पी टाइप पढ़िएगा, फिर एलईडी पढ़िएगा, फिर बहुत सारा टाइप सेमी कंडक्टर डिवाइस, फिर फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, आप ये सब सारा पढ़िएगा। फिर आइए, ये सब तो 11th का मैंने डिस्कस कर दिया। तो ये मैं आपको टोटल फिजिक्स का सिलेबस मैं आपको टोटल आपके सामने मैं रख दिया हूँ। इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन में लग जाना है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो भी मैं पढ़ाऊँगा बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेशन वे में पढ़ाऊँगा और PYQ के साथ लेते हुए चलूँगा। मैंने अब मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया, आप देखिएगा 2 कॉन्सेप्ट मैं जो दिया हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 हमारे पेड बैच में ऑलरेडी अपलोड है। वो मैं बिल्कुल CUT और लखनऊ यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम के फोकस के नज़र रखते हुए मैंने उस पर वीडियो बनाया है। उससे अगर वो कॉन्सेप्ट आप लोग देख लीजिएगा तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग PYQ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है। तो कोई ये हार्ड चैप्टर नहीं है। अगर हम लोग एक फुल डेडिकेशन, फुल डिटर्मिनेशन वे में अगर अपना प्रिपरेशन में हम लोग लग जाएंगे तो हम लोग इस एग्ज़ाम को बिल्कुल क्रैक करेंगे और अपना सपना को साकार कर लेंगे कि हम इन BSc मैथ करेंगे तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही करेंगे। एक वेल डिफाइंड यूनिवर्सिटी, एक रिफाइंड यूनिवर्सिटी से हम लोग करेंगे, अपना BSc ग्रेजुएशन करेंगे फुल नॉलेज के साथ। तो आइए आज से ही हम लोग के बैच में इनरोल हो जाइए और अपने प्रिपरेशन में बिल्कुल लग जाइए, ठीक है। हम लोग के बैच में बेस्ट एंड बेस्ट फैकल्टीज है, मैथ के हों या फिजिक्स के हों, ठीक है। हमारे साथ जुड़ जाइए और प्रिपरेशन में लग जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो जैसा मैं बोलूँगा वैसा ही आपको करना है, कंटेंट पे फोकस करना है, PYQ सॉल्व करना है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। अगर किसी तरह का आपको क्यूरी हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कीजिएगा व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और किसी तरह का इन्फॉर्मेशन हो तो व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम लोग के फैकल्टीज आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और बैच में इनरोल हो जाइए, ठीक है, जितना जल्दी हो सके। तो यही सिलेबस है, ठीक है, क्योंकि बाद में अगर इनरोल होइएगा तो सिलेबस काफ़ी पीछे छूट जाएगा, फिर उसको पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यही सिलेबस है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक बाय बाय। कैसा वीडियो लगा बताइएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। बाय बाय, जय हिंद।